अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। आज फिर मैं इधर ढूंढने आया हूँ साकिब निसार को, कि जहाँ आखिरी दफ़ा मुझे साकिब निसार साहब मिले थे। मैं अगर मुझे मिले तो मैं उसको बताऊँ कि तुम भी ऐसे ही सादिक और अमीन है जैसे ये नया डॉन आपने हमारे सरों पे मुसल्लत किया है। इमरान नया डॉन, ये जो माफिया का भी सरबराह है, माफिया से भी आगे है, हर चीज़ से आगे है, और तुम भी वैसे ही हो। तो इन दोनों को मैंने उस दिन कहा था कि इन दोनों को एक ही जेल में रखें, एक सादिक है इनमें और एक अमीन है। ये जो इमरान है और साकिब निसार है ना, इनमें से एक सादिक है और दूसरा अमीन है। बस इनका यही नाम है। इन दोनों को एक ही जेल में रखो। लेकिन यहाँ इस होटल में मैं देख रहा हूँ कि वो मुझे कहीं मिल जाए साकिब निसार साहब, लेकिन वो नहीं मिले। शायद वो वजह से नहीं आए क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, ये देखें। ठीक है, तो उनकी तलाश में मैं इधर आता हूँ, तो कई दफ़ा मैं उनको ढूंढ रहा होता हूँ ताकि मिले तो उन्हें मैं बताऊँ कि भाई सादिक और अमीन क्या होता है और किस तरीके से आपने किए है। एक बात। दूसरी बात, थोड़ी सी मुख्तलिफ बातें हैं जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जनाब नए चीफ जस्टिस ये हमारे गुलजार साहब जो हैं, इन्होंने ये जो नया तरीका अपनाया है कि बिल्डिंग गिरा दो, मस्जिद गिरा दो, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आपने इसी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की बिल्डिंग को, जो नाजायज़ बिल्डिंग थी, बग़ैर नक्शे के बनाई गई थी, उसको लीगलाइज करके चंद लाख रुपए जमा करके लीगलाइज कर दिया और उसको कहा कि अब तुम्हारी लीगल हो गया। यही तरीका है हर जगह। अगर कोई रास्ता ना रुका हुआ हो, 40 साल पुरानी मस्जिद है और आप उसको गिराने के ऊपर लगे हुए हैं, हम आपकी ये बात जो है ना, ये मुनासिब नहीं है। इसके ऊपर रिव्यू पैदा करें। अभी भी आप कह रहे हैं कि जी मस्जिद गिराओ, मस्जिद गिराओ। इससे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है, अमन व अमान का मसला हो सकता है। आप लॉ एंड ऑर्डर पैदा करने आए हैं या आप ख़त्म करने आए हैं या पैदा करने आए हैं, कि सारा मसला ही गड़बड़ हो जाए। पहले भी एक दफ़ा इसी चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने कहा था कि अगर बंदूक भी उठानी पड़े तो ये नजायज़ तजावज़ात जो है ना वो ख़त्म करें। इतनी सख्ती ना दिखाएं आप। 40 साल पुरानी मस्जिद जिसके पास NOC भी है, नस्ला टावर आपने गिराया है। मैं समझता हूँ ये बहुत सानिया है, ये सानिया अजीम है जो नस्ला टावर गिरा है। इसके ऊपर रिव्यू किया जाए, इसके ऊपर रिव्यू किया जाए, इसके ऊपर रिव्यू किया जाए। ये बार बार हम कह रहे हैं, बहुत बड़े मसले पैदा हो सकते हैं। इस मस्जिद को आप नहीं गिरा सकते। 40 साल पुरानी मस्जिद जो कानून के मुताबिक बनी है, आपकी मर्ज़ी से नहीं गिर सकती। हम सीनियर वकील हैं, हमें पता है। जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज़ किए हैं, गैर कानूनी बिल्डिंगों को लीगलाइज़ किया हुआ है, उसका गिराना ज़रूरी है। आज भी किसी जज ने कोई कहा है कि जी वो फलानी पूरी स्कीम गिरा दो, गलत है। गिराने के ऊपर आप करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, बजाय ये कि आप कोई तामीरी काम करें, गिराने के ऊपर लगा रहे हैं। और दूसरा जनाब, मैं उसको अली अहमद कुर्द साहब को बड़ी शाबाश देता हूँ। उनका जो बयान आया है कि इमरान खान का जो ये ताज़ा पेंडोरा बॉक्स खुला है और इसके घपले सामने आए हैं, और उन्होंने तो कहा है कि इमरान खान को फांसी दी जाए। हम तो कह रहे हैं ना कि इमरान खान इस्तीफ़ा दे और जाए, घर जाए। हर चीज़ इलेक्शन कमीशन ने सामने खोल के बता दी है। अब और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो मिस्टर डॉन? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि तुम्हें वहाँ से बनी गाला से और वज़ीर आज़म हाउस से घसीट के निकाला जाए? यही चीज़ें काफ़ी हैं। और इस वक्त जो मैं अहम वीडियो का एक नुक्ता बयान कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि स्क्रूटनी की रिपोर्ट आने के बाद, स्क्रूटनी इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी की रिपोर्ट आने के बाद, अब इस मुल्क में कोई वज़ीर आज़म नहीं है। ये आज का बयान है। कोई कायदे ईवान नहीं है और ये मुल्क बग़ैर वज़ीर आज़म के चल रहा है। ख़त्म हो गया है। तहरीक इंसाफ भी ख़त्म हो गई है और इमरान खान भी ख़त्म हो गया है। तो ये अभी ताज़ा तरीन शहबाज शरीफ का बड़ा ज़बरदस्त बयान आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस वक्त आइनी बहरान है और इस मुल्क में कोई वज़ीर आज़म नहीं है। मैं कहता हूँ इसको जो है ना, ये निकालो जुलूस। शहबाज शरीफ साहब, हिम्मत कर, उठ बांध कमर, क्या डरता है? कोई कमर से डरने के नहीं है। आपके कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। किसी कमर से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। कमर का भी ठीक हो जाएगा। और आपको शेर भी मैं सुना रहा हूँ
کہ اٹھ کا باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہمت کرو، بنی گالا جلوس لے کے جانا پڑے تو وہاں لے کے جاؤ، وزیر اعظم ہاؤس جلوس لے کے جانا پڑے تو وہاں لے کے جاؤ۔ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آئینی طور پہ وزیر اعظم ہی نہیں رہا، الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے، تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے، ایم این اے سارے ان کے ختم ہو گئے ہیں، تو یہ آئینی بحران ہے بہت زیادہ۔ پٹیشن فائل کرو صبح سپریم کورٹ میں کہ جناب یہ الیکشن کا، یہ اس طرح خالی تمہاری پریس کانفرنس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تحریک انصاف ہر کیس میں جو ہے وہ پٹیشن دائر کر دیتی ہے، آپ بھی پٹیشن دائر کریں کہ جناب یہ حالات ہیں اور یہ واقعات ہیں، اور وہ پٹیشن آج دائر ہو جانی چاہیے، کل دائر ہو جانی چاہیے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے بالکل کسی قسم کی بھی۔ تو یہ جو شہباز شریف صاحب کا بیان ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف یہ جلوس لے کے جائیں، دھرنا لے کے جائیں، 23 مارچ کا انتظار نہ کریں، کچھ کرو۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر یہی کہنا پڑے گا، اس میں بڑا مطلب ہے، اس میں مطلب ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے آج بھی ادھر مجھے ثاقب نثار بھی نہیں ملا، اور شہباز شریف کا بیان بڑا زبردست ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں فائل کرو، ہمیں حکم کرو، ہم آپ کی پٹیشن فائل کر دیں گے۔ آپ پٹیشنر بنیں، آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ پٹیشنر بنیں، میں آپ کی کر دیتا ہوں، میرا پورے ساتھ سپریم کورٹ کے وکیل کر دیتے ہیں۔ آپ پٹیشنر بننے کی ہمت پیدا کریں، مجھے وکالت نامہ سائن کر کے واٹس اپ کر دیں، میں کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اوکے دوستو، خدا حافظ۔